बोरुटो उज़ुमाकी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए बहुत सारे लोग के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है। जैसे कि कोई उसे यंग लॉर्ड बुलाता है और कुछ फैंस उसे बोलते हैं कि वो छोटा भीम के कच्चे के बराबर भी नहीं है, और कुछ ये भी कहते हैं कि वो एक टेरेबल न्यू जनरेशन कैरेक्टर है, और कुछ इसका उल्टा। बट हाउएवर अगर आप बोरुटो को एकदम डिटेल्स में जानेंगे तो आपको वो कैरेक्टर काफी अच्छा लगेगा शायद। सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट सम फैक्ट्स जो कि आपको शायद नहीं पता हो बोरुटो उज़ुमाकी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अपना फैक्ट नंबर 1 ये है कि आप सभी को पता है कि बोरुटो नॉट हैविंग द ब्याक्यूगान, क्योंकि राइटर एक जीनियस है। बट इसका मेन रीजन ये नहीं है। किशिमोटो से एक गलती हो गई थी कि वो रियलाइज नहीं कर पाए थे कि जो नारुतो चैप्टर 700 है वो ड्रॉ हो चुका है, बट वो उस चीज को सही नहीं कर सकते थे बिफोर पब्लिकेशन, क्योंकि नारुतो द लास्ट मूवी ऑलरेडी फिनिश्ड हो गई थी और वो पहला ऑफिशियल एनिमेटेड डेब्यूट था बोरुटो उज़ुमाकी का। सो दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक रीजन कि बोरुटो के पास ब्याक्यूगान क्यों नहीं है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द फैक्ट नंबर 2। क्या आप सभी को पता है कि बोरुटो का तीसरा सिबलिंग भी हो सकता था? हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है बट ये मुमकिन था, क्योंकि अब अगर हम ब्याक्यूगान के एरा को रियलाइज करें कि बोरुटो द मूवी का उन्होंने प्री प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, तो इस फेज में किशिमोटो ने ये स्टेट दिया था कि द वे ही फिक्स बोरुटो एंड हिमावारी कि उनके पास ब्याक्यूगान नहीं होगी, एंड जब उनका थर्ड चाइल्ड होगा तो उसको पैदा होते साथ ही ब्याक्यूगान मिल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है और ब्याक्यूगान हिमावारी के पास चली जाती। नाउ फैक्ट नंबर 3, क्या आप लोगों को पता है कि देयर वाज अ डिफरेंट प्लान ऑन बोरुटो वेनिस्ड रेशिंगान, जो कि हमें एनाइमा मांगा में देखने को मिल सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। अब आप लोग इस फैक्ट को तो जानते होंगे कि जो वेनिस्ड रेशिंगान है वो एक बाय प्रोडक्ट है इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ लाइटनिंग एंड चेंज इन चाक्रा रिलीज का, यानी कि जब चाक्रा रिलीज होता है और उसमें कुछ बदलाव आता है लाइटनिंग के, तब वो जाके वेनिस्ड रेशिंगान में कन्वर्ट होता है। और ऐसा ही चीज आपने देखा होगा ककाशी के केस में, क्योंकि जब ककाशी ये चीज करने को जा रहा होता है तो वो नाकामयाब होता है इस चीज को करने में, जिसके चलते हुए वो एक ऐसी चीज क्रिएट कर देता है जिसको हम आज के टाइम पर चिदोरी बुलाते हैं, और इसके चलते हुए आज हम ये स्टोरी देख पा रहे हैं वेनिस्ड रेशिंगान की। बट अगर हम 2015 में जाएं तो बोरुटो का वेनिस्ड रेशिंगान ओरिजिनली बाय प्रोडक्ट होने वाला था, जिसमें हम विंड रिलीज को देखते, ना कि इलेक्ट्रिकल रिलीज को उसके रेशिंगान में। और हमें ये इन्फॉर्मेशन बोरुटो की मूवी नोवेलाइजेशन से पता चलता है, वो भी बोरुटो के एक्स राइटर के द्वारा, जिनका नाम है ओकियो कोडाची। तो यानी कि अगर ओल्ड राइटर ही रहता तो हमें बोरुटो का वेनिस्ड रेशिंगान की जगह कोई और दूसरा रेशिंगान देखने को मिल सकता था। सो नाउ लेट्स मूव ऑन फैक्ट नंबर 4। जैसे कि अभी अपन वेनिस्ड रेशिंगान की बात कर रहे थे, तो क्या आप सभी को पता है कि जो वेनिस्ड रेशिंगान टर्म है वो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में बोरुटो के राइटर मुआशी किशिमितो का नहीं है। हाँ, बट जो बोका द मूवी है वो मुसाई किशिमितो के द्वारा लिखी गई है। अब जो उकियो कोडाची थे वो सजेस्ट करते हैं लास्ट मिनट में किशिमोटो को, आप एक काम कीजिए, जो मोमोसुकी की लास्ट फाइट होगी उसमें आप बोरुटो को इन्वॉल्वमेंट दे दीजिए। बट किशिमोटो ने ये बोला कि वो ऑलरेडी ही बहुत दिमाग लगा चुके हैं उनकी फाइनल बैटल के ऊपर। बट इन दी एंड किशिमितो कोडाची का सजेशन मान लेते हैं और वहीं से हमें वेनिस्ड रेशिंगान की शुरुआत होती हुई नजर आती है। यानी कि अगर किशिमोटो अगर ये सजेशन नहीं लेते कोडाची का, तो मेरे ख्याल से हमें वेनिस्ड रेशिंगान इस फाइट के बदले काफी बाद में देखने को मिलती। और मेरे हिसाब से अगर किशिमोटो अप्रूवल नहीं देते कोडाची के सजेशन को, तो 100% बोरुटो कतई बेकार लगता आप सभी को। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द लास्ट एंड फिफ्थ फैक्ट कि क्या आप सभी को पता है कि जो बोरुटो के फैंस हैं वो ये चाहते थे कि सासुके बोरुटो का सेंसे बन जाए, बट मुसाशी कभी इस बात से एग्री नहीं हुए थे। माना कि ये चीज बहुत मुश्किल है मानने को, बट जब ये स्टोरी लिखी गई थी राइटर का इंटेंशन
कभी था ही नहीं कि वो सास्के को बोरुतो का सेंसे दिखाए, बट अचानक से किशिमोटो अपना माइंड चेंज करते हैं और ये तब होता है जब वो मूवी के स्क्रिप्ट को रेडी कर रहे होते हैं और जब वो खत्म हो जाती है तो उनको बुरा लगता है कि वो सास्के को एक बिगर रोल नहीं दे पाए थे। तो इसके वजह से वो ये चाहते थे कि सास्के एंड बोरुतो का रिलेशनशिप ऐसा हो जाए जैसे कि ड्रैगन बॉल में गोहान एंड पिकोलो का था, और ये चीज किशिमोटो को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। तो यही थे कुछ फैक्ट्स बोरुतो के बारे में जो मेरे हिसाब से आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।